नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अकेला। मैं इस समय सिवान जिला के बसंतपुर बाजार में हूँ। मेरे साथ इस समय ABSS VSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रमेश्वर प्रसाद वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि गत दिनों माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गहना न खरीदने एवं पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के उपयोग को नियंत्रित करने का जो सुझाव दिया गया है, उसकी सरकार समाज में क्या प्रतिक्रिया हुई है? 2014 में जब से यह सरकार आई है जी, तब से ही स्वर्णकार और स्वर्णकारी पर कठिनाइयों का बोझ बढ़ता जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्वर्णकार समाज पूरे भारतवर्ष में RSS और BJP का अन्य समर्थक है। हमारे लगभग 99.9% लोग आंख बंद करके बीजेपी पर भरोसा करते हैं। और खास करके जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, तब से तो हम स्वर्णकारों में बहुत ही खुशी थी कि हमारे दिन अच्छे आएंगे। परंतु यह देखा गया कि 2014 के बाद से ही TCS टैक्स चार्जेबल एट सोर्सेज 2 लाख से ऊपर गहनों की खरीदारी पर 2% का टैक्स का प्रस्ताव आया। हमने उस समय भी हड़ताल किया, मामला रुक गया। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी आया, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई। हमने बहुत लंबा लगभग 45-48 दिनों का एक हड़ताल किया। स्वर्णकार समाज ने टैक्स घटाया गया, हम लोग खुश हुए। उसके बाद हॉलमार्किंग की अनिवार्यता का विषय चल ही रहा था तब तक। यूनिक आईडी, जिसे हम HUID कहते हैं, HUID की अनिवार्यता का हम भोग रहे थे तब तक वे बिल की समस्या। और यहाँ तक कर दिया गया कि अगर कोई स्वर्णकार अपने घर से गहनों को लेकर के फिनिशिंग कराने जा रहा है या अपनी दुकान पर जा रहा है तो उसके पास उसका वे बिल मौजूद होना चाहिए। सब कुछ सहने के बावजूद हम 19 में और 24 में लगातार बीजेपी के साथ बने रहे, इस सरकार के साथ बने रहे और सहयोग भी किया। परंतु इस समय जो वर्तमान समस्या हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर यह सुझाव दिया जाए कि लोग गहना कम खरीदें, जबकि सोनार के पास परंपरागत रूप से आज भी 70% स्वर्णकार समाज के लोग आभूषण व्यवसाय या निर्माण में लगे हुए हैं। हमारा जब व्यवसाय नहीं बचेगा तो हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चों की शिक्षा, हमारे बुजुर्गों का स्वास्थ्य, इसमें इतनी बड़ी कठिनाई पैदा होगी जिसको कोई सरकार कंपनसेट नहीं कर पाएगी। आज हम अगर कहें कि आपके इस सुझाव पर हमारे स्वर्णकार समाज के जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे या जिनकी आमदनी खर्चे से कम हो जाएगी, वो कैसे जिएंगे? हमको पेंशन भत्ता दिया जाए, हमारे किसानों को पेंशन है, हमारे बेरोजगारों को पेंशन है, हमारे देश में बुजुर्गों का पेंशन है। स्वर्णकार ही एक ऐसी जाति है जिसके रोजगार पर रोज नया संकट पैदा हो रहा है, मगर स्वर्णकार समाज के लिए कोई वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से नहीं है। सरे बाजार हमको लूटा जाता है, डकैतियां पड़ती है, हमारे जवान बेटों की कुर्बानी हो जाती है लुटेरों की गोली से। हम जी मर के सरकार के पास अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन मुआवजा के नाम पर कहीं कुछ मिलता नहीं है। यहाँ तक कि हमारे छोटे कारीगर या दुकानदार जब मारे जाते हैं तो उसका तो एप्लीकेशन भी, हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि जो लोग वहाँ GST में रजिस्टर्ड हैं वही हमारे क्लेम के अधिकारी हैं। हम क्लेम भी नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों की। लेकिन आज तक बिहार का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ था, हम इस सरकार के साथ बने रहे। हमारा समाज आंख बंद करके इस सरकार को वोट देता रहा। तो आज प्रधानमंत्री जी को या हमारे कपड़ा उद्योग मंत्री को या हमारे वाणिज्य मंत्री को
इनको भी मिल बैठकर यह सोचना होगा कि स्वर्णकारों को राहत देने के लिए आज हम कौन सी नीति अपनाएं, कौन सा नया कानून लाएं जिससे हमारा यह वर्ग जो सोने चांदी के व्यवसाय में रहते हुए भी, इतनी बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करते हुए भी भूखमरी के कगार पर चला जा रहा है धीरे धीरे, उसको कैसे राहत मिलेगी, ये विचार आज सरकार को, कपड़ा उद्योग मंत्री को और वित्त मंत्रालय को सोचना पड़ेगा कि हम सुनारों के लिए क्या करें। नहीं तो धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सरकार के साथ आज नहीं, हम आज हैं कल भी रहेंगे, लेकिन हम जिंदा तो रहेंगे तब ना। हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा परिवार नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। यह विचार